हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इस पर चर्चा हो रही है। क्या दो राज्यों में मिली हार के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है? कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है, यह समझिए। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर है। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक की हार से बीजेपी ने क्या सबक लिया है और अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव किया है, आइए संक्षेप में आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी। वहीं भाजपा से जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि कर्नाटक हार से भाजपा ने सीख ली है और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। भाजपा ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किए हैं उनका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर दिख सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पिछले दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान के सामने पेश की थी। ऐसा माना गया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं में एमपी जो रहा, मध्य प्रदेश जो रहा, वो चर्चा का केंद्र रहा। सभी नेताओं के बीच चर्चा आम थी कि क्या गुजरात की तर्ज पर यहां भी चुनाव से पहले व्यापक फेरबदल होगा, मामूली सा होगा, मौजूदा टीम का समीकरण अलग से बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह। चुनावों में स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपने की बात हमेशा से होती रही और कर्नाटक के चुनाव के बाद, या यूं कहें कर्नाटक के हार के बाद, शायद बीजेपी ने इसे स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। भाजपा का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्ता में 9 साल का लंबा समय बिताने के बाद भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता एज इट इज है, पूरी तरह से बरकरार है। अभी तक ऐसा होता आया है कि भाजपा लगभग हर राज्य चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही है, उन्हीं को आगे करती रही है। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब भाजपा ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है, शायद इसलिए भी क्योंकि आरएसएस की तरफ से एक नसीहत भी दी गई थी इससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी का और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ना शायद ठीक नहीं है। और स्पेशली ये कहा गया था कि क्षेत्रीय नेतृत्व को बड़ा करने की जरूरत है। शायद इसी नसीहत को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है और चुनावों में रणनीति तैयार हो रही है। पीएम मोदी के साथ ही भाजपा स्थानीय नेतृत्व को भी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है और इस साल के अंत में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, सभी जगह विधानसभा चुनाव हैं और तैयारी ये हो रही है कि क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा स्थानीय नेताओं को आगे करेगी। इसके साथ ही किसी एक चेहरे पर भी चुनाव प्रचार को केंद्रित न करके पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी बराबर मौका दिया जाएगा, जिसकी तैयारी बहुत दिनों से भाजपा के भीतर हो रही है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा जैसे नेताओं को भी बराबर तवज्जो दी जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस रणनीति के हिसाब से। इसी तरह राजस्थान की अगर बात करें तो वहां वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, इन सब नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और पैरेलल नेतृत्व देकर एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि सभी को बराबर मौका दिया जा रहा है और क्षेत्र का नेतृत्व है उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। समझिए कि एक और रणनीति जो है वो इस वक्त बीजेपी के खेमे में चल रही है, वो है छोटी पार्टियों के गठबंधन की तैयारी, एनडीए के कुनबे को मजबूत करने की तैयारी। भाजपा मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए राज्य की छोटी पार्टियों से गठबंधन करने की तैयारी भीतर खाने शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा की पहचान एक ऐसी पार्टी की तरह रही है जो चुनाव की रणनीति बनाते वक्त जातीय समीकरणों को खासा अहमियत देती है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर भाजपा ने चुनाव से पूर्व जेडीएस से गठबंधन कर लिया तो भाजपा को इससे कई सीटों का फायदा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में अब इसी फॉर्मूले, इसी रणनीति, इसी स्ट्रैटेजी के साथ भाजपा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा जनजातीय दलों के साथ गठबंधन के प्रयास में है, जो कि काम भी जमीन स्तर पर शुरू हो चुका है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ भाजपा गठबंधन कर सकती है, चर्चा तेज है। जब कई सीटों पर कुछ प्रतिशत वोटों का बदलाव नतीजों पर असर डाल सकता है तो भला छोटी पार्टियों का फायदा गठबंधन के जरिए भाजपा क्यों न ले। बड़ा जो एक कह लीजिए कि कदम है, ये हो सकता है कि अपने कुनबे को मजबूत करें ताकि विपक्षी गठबंधन जो एक साथ हो रहा है उसके पैरेलल में, उसके बराबर में चीजें दिखाई पड़े।
आइए आपको यह भी बताते हैं कि राजस्थान के लिए बीजेपी की क्या प्लानिंग है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ऐसे हिंदी बेल्ट के राज्य हैं जहां पर पूरा फोकस कांग्रेस और बीजेपी दोनों का है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश के नेताओं से कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की खींचतान पर नजर बनाए रखें। यानी अगर यहां की खींचतान रहेगी तो फायदा सीधे किसे मिलेगा? भाजपा को मिलेगा। सरकार को लेकर जो नाराजगी है पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उसे लोगों के बीच लेकर जाएं। यानी ये बताएं कि वहां पर भीतर खाने इतनी समस्या है, वो भला जनता की आवाज क्या सुनेंगे। इसे एक हथियार के तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर सकती है। इधर हाईकमान को भी नसीहत दी गई है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में सभी नेता मिलजुल कर भाग लें। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों को लेकर आगामी 6 महीने के भीतर ही रूपरेखा तैयार की जाए। इसके तहत पार्टी राजस्थान में अपना चुनावी शंखनाद करेगी। अब समझिए कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या प्लानिंग है। कुछ इसी तरह की प्लानिंग छत्तीसगढ़ के लिए भी दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं ने भी आगामी महीनों में होने वाले प्रमुख आंदोलनों की जानकारी हाईकमान को दे दी है। प्रदेश के नेताओं ने इन आंदोलनों में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। आने वाले दिनों में भाजपा स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला और राज्य स्तरीय मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना जैसी बड़ी जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, इसे आंदोलन करने का निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है। यानी कि ये आम लोगों तक पहुंचा रही है, ये बताते हुए कि इतने काम हुए हैं। हाईकमान को छत्तीसगढ़ में पार्टी की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं के प्रतिवेदन भी सौंप दिए गए हैं और अब हाईकमान ने बूथ स्तर पर संगठन को आक्रामक और मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दे दिया है। यानी छत्तीसगढ़ में भी तैयारी लगभग बीजेपी के खेमे से पूरी है। बीते दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। हमने आपको खबर भी बताई थी। बैठक में यह सामने से आया कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर बहुत प्रभावी मानी जा रही है। राज्यों के विपरीत अगर पार्टी यहां भाजपा को टक्कर देने में स्थिति में है तो पिछली बार की तुलना में कांग्रेस का संगठन भी मजबूत दिखाई पड़ता है, लेकिन चूंकि सत्ता विरोधी लहर है इसलिए शायद फायदा मिल सके। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों की एक रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व में हाईकमान को भी सौंपी है। प्रदेश नेताओं ने आगामी चुनावों को लेकर जो बैठक है, जो प्लानिंग्स है, जो कार्यक्रम है, इन सब के अलावा सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की स्थिति कैसे बनेगी, इस पर भी एक रिपोर्ट सौंपी है। जबकि सीएम चौहान ने यानी शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में यह बताया कि प्रदेश में गरीबों और SC/ST से जुड़ी योजनाओं का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। यह योजना चुनाव में कैसे गेम चेंजर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए यह कहा जा सकता है कि राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रदेश नेतृत्व में एक अलग से ड्राफ्ट तैयार किया है। हाईकमान ने इसे और पुख्ता करने की सलाह दी है। प्रदेश के नेताओं ने हारी हुई सीटों पर 10% वोट बढ़ाने के लिए हर बूथ पर युवा जोड़ने का लक्ष्य रखा है और ये एक बड़ा कदम है और ये एक भाजपा की जो एक कह लीजिए कि चुनावी जो एक तारीफ की जानी चाहिए, वो ये है कि चुनावी मौसम में वो बूथ स्तर तक पहुंचते हैं और उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं। शायद इसी का फायदा पिछले चुनाव में देखने भी मिला है। संक्षेप में आपको यह भी बता दें कि चुनावी राज्यों को बीजेपी हाईकमान ने कौन सा निर्देश दिया है। गैर भाजपा शासित राज्य जैसे कि राजस्थान, जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि तेलंगाना, इन सब में भाजपा आक्रामक होकर मैदान में उतरे, यही निर्देश हाईकमान से मिला है। सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करना, हर महीने कोई बड़ा आंदोलन करना, ये सारा काम इस वक्त बीजेपी के खेमे में शुरू हो चुका है चुनावी राज्यों के लिए। हाईकमान की तरफ से या यूं कहें कि दिल्ली में जो रणनीति तैयार हुई है उसके हिसाब से चुनावी राज्यों के संगठनों को निर्देश दिया गया है कि हर महीने का एक प्लान बनेगा, एक स्ट्रैटेजी बनेगी, यूं ही नहीं चलते रहना है। समय समय पर राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के साथ इसकी समीक्षा होगी। नए वोटर्स कैसे पार्टी से जुड़ें, कैसे तैयारी हो, कैसे युवा जुड़ें, कैसे महिलाएं जुड़ें, ये सारी रणनीति तैयार करनी है और केंद्र और राज्य स्तर पर। इसके अलावा RSS, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों से भी समय समय पर फीडबैक लेने के लिए कहा गया है, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर काम करते हैं। चुनाव की तैयारियों के दौरान संगठनों की मदद कहां ली जा सकती है, इसके लिए भी एक प्लान तैयार करने की बात दिल्ली की बैठकों में तय हुई है, जो कि सभी चुनावी राज्यों में ये निर्देश दिए जा चुके हैं। जाति धर्म के आधार पर राज्यों की विधानसभा सीटों पर कौन सा स्टार कैंपेनर प्रचार के लिए होना चाहिए, इसके भी सुझाव केंद्र और प्रदेश संगठन को दे, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए।
इन सब के अलावा तैयारी का जो अगला स्टेप है वो है चुनावी राज्यों को हिदायत दी गई है कि गुजरात की तर्ज पर 5 कार्यकर्ताओं की एक पन्ना समिति बना दी जाए। पन्ना समिति का फायदा भाजपा को गुजरात में बहुत मिला था, अगर आपको याद होगा तो, कि एक व्यक्ति और 5 लोगों का समूह जो कि प्रत्येक बूथ की सारी समस्याएं और लोगों को जोड़ने का काम करेगा, वो काम सभी चुनावी राज्यों में करने के लिए कहा गया है। अगली रणनीति या यूं कहें कि अगला निर्देश जो चुनावी राज्यों में कार्यकर्ताओं को है वो है प्रचार के दौरान पीएम मोदी के चेहरे के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, ये सब मजबूती के साथ रखा जाए कि ये सारे मुद्दे हमने सुलझाए हैं, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में थे, हमने उसे खत्म किया है या हमने उसे बनवाया है, चाहे राम मंदिर संदर्भ का बात करें चाहे 370 की बात करें। अब ये सारे मुद्दे सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया गया है कि ये सारे मुद्दे जनता के बीच में उन चुनावी राज्यों में होने चाहिए। तो अगर आप देखिए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना फोकस्ड होकर बीजेपी काम कर रही है और बूथ स्तर तक, जो कि बीजेपी की स्पेशलिटी है कि वो विशेष तौर पर बूथ स्तर तक पहुंचती है और आम लोगों से जुड़कर ही उन्हें अपना वोट बैंक मजबूत करने की आदत पिछले चुनावी कई राज्यों में देखने को मिली है और ये बीजेपी की एक तरीके से कह लीजिए विशेषता है। तो वो काम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करने के लिए फिलहाल निर्देशित किया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।